जब श्री कृष्ण के समझाने पर यमुना जी नहीं मानती हैं, तो श्री कृष्ण और यमुना का विवाह होता है। परंतु जब यमुना को अपनी भूल का आभास होता है तो वह श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगती हैं। उधर शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए महादेव जी जल में तपस्या करते हैं। श्री कृष्ण जानते थे नियति में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। महादेव जी को बाहर लाने के लिए श्री कृष्ण व्यापारी का भेष बनाकर काशी आते हैं और राजा के समक्ष जाकर उन्हें बताते हैं कि आपकी नगरी में एक महान तपस्वी जल के भीतर तपस्या कर रहे हैं, आपको उन्हें खोजकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा सैनिकों को साथ लेकर उस कुंड के पास आते हैं और सैनिक जल के भीतर जाकर महादेव जी को खोज लेते हैं। महादेव जी समझ जाते हैं कि ये सब श्री कृष्ण का ही करा धरा है। काशी नरेश महादेव जी से अपने पुत्र को आखेट में विजय के लिए आशीर्वाद मांगता है। महादेव जी आशीर्वाद देकर वहां से दूसरी जगह छुपने के लिए जाते हैं, परंतु तब तक सांप शनिदेव को लेकर वहां आ जाता है और शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव जी पर डालते हैं, जिसके कारण महादेव को सैनिक बंदी बना लेते हैं और दरबार में पेश किया जाता है। जब राजा क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम्हारे दिए आशीर्वाद के कारण उसका पुत्र वन में खो गया है, तभी शनिदेव की वक्र दृष्टि से महादेव की पोटली से रक्त गिरने लगता है। जब राजा के आदेश पर महादेव अपनी पोटली में हाथ डालते हैं तो उसमें राजा के पुत्र का कटा हुआ शीश निकलता है, जिसे देखकर सभी भयभीत हो उठते हैं।